आज आप लोग के द्वारा यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, अब तक की पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? बस वही, जैसे कि आप लोग देख रहे थे, एक रवि यादव का जो हुआ उसके बाद तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमसे कहा गया था कि घर गिरेगा, धीमे धीमे कार्रवाई होगी, टेंशन मत लो, कार्रवाई होगी। लेकिन घर गिरने के लिए भी मतलब बस कहा गया, गिरा नहीं, उनकी जिससे भी बिगड़ गई। आपकी मुलाकात बड़े बड़े राजनेताओं से भी हुई है, क्या आश्वासन मिला है अब तक? सब बस गरीबों के साथ खेलते हैं, अपनी राजनीति करते हैं, अपनी गद्दी बचाते हैं और कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता है। आज यहाँ पर आप लोग की क्या मांगे? यही है कि मुझे इंसाफ दें, मेरे भाई के जो अपराधी हैं उनको खत्म करें और फिर तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो या फिर हम लोग खुद अपना मतलब जो भी होगा देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं, या फिर अपना जान त्याग देंगे, अपने फैमिली के साथ पूरी फैमिली जान त्याग, ये नहीं गई। और वो भी उसी के ऊपर जाएगा जो हमारी सरकार है, जो हमारी प्रशासन है, इन्हीं के ऊपर जाएगा। पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की आप लोगों ने? नहीं, अभी नहीं किया। इसके पहले जो मुलाकात की उसमें क्या कहा? बस कहा जाता है, होता नहीं है कुछ। बस सब कहा जाएगा कि बेटा कार्रवाई हो रही है, बेटा कार्रवाई। पहली कोई कुछ भी कार्रवाई होती है, पहले मीटिंग में तुम्हारी ही केस को लेके बात होती है। बात करने से, मीटिंग करने से थोड़ी मुझे इंसाफ मिल जाएगा। मुझे इंसाफ तब मिलेगा जब आप कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस यही कहा कि देखिए, हमको बस कहा गया था घर गिरने के लिए, लेकिन घर नहीं गिरा। और फिर उसका जो भी कहा गया कुछ नहीं हुआ है। बस एक कैसे कि हम अखिलेश, हमारे पूर्व मंत्री अखिलेश जी के यहाँ गए, उसके लिए गिरा। कैसे गिरा पता नहीं, लेकिन उस पे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने हमें ऐसा बोला कि तुम खुद अपने भाई के अपराधियों को बचा रही हो। तुम जिस दिन इनकाउंटर होने वाला था उस दिन तुम तो गई थी अखिलेश से मिलने, जाओ मिलो। बताइए, वो कुर्सी पे बैठे हैं, न हमारी औकात थी अखिलेश जी से मिलने की, न हमारी औकात थी इनसे योगी जी से मिलने की। उनको इतना नहीं समझ में आता है। क्या लगता है आपके मामले में राजनीति हो रही है? पूरी तरह से सर, खाली राजनीति ही तो कर रहे हैं। सबको राजनीति चाहिए, किसी को इंसाफ नहीं दिलवाना है। अगर इंसाफ दिलवाना चाहते हैं तो इंसाफ दीजिए ना। आप लोग कितने दिन से गुहारित लगा रहे हैं, ये बताइए। उससे 24 दिन बाद हम गए थे ना। आप हमको ताना मार रहे हैं, आप हमको कह रहे हैं तुम जाओ अपराधी बन जाओ। आप हमको कह रहे हैं कि जो हमारे साथ सांसद गए थे उनको भी गाली दी है, और बाकी बहुत सारी बातें जो कहे हैं वो नहीं बोल सकते हैं। किसने गाली दी सांसद जी को? किसने दी थी? हमारे जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, उन्होंने इस तरह अभद्र भाषा से उनको, समझ लीजिए कुत्ते को जैसे हम लोग दूर करते हैं उस तरह उन्होंने उनको फटकार लगाई। लेकिन हमारे जो विनोद सांसद जी है, उनको तो उसी टाइम स्टैंड लेना चाहिए था, बताना चाहिए था। लेकिन उन्होंने हमको भी दाबा और खुद भी दबे। ये क्या है? आपका भी कहना सीधा आपको कह रहा है कि बेटा हमारे पास वो सोर्स नहीं है, हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि हम लोग लड़ सकते हैं। हमको ही रोकने की कोशिश की जा रही है। हम ये कहते हैं अगर हमको डर डर के ही जीना है तो जीने का क्या फायदा है? इससे अच्छा मर ही जाए। क्या कोई अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लगता है आपको? पूरी तरह से सर। जो सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं वही सरकार बचाने की भी कोशिश कर रही है।